हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आरएएमसी लेवल के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे एक बार आप खुद जरूर अटेम्प्ट करो एंड देन मैच योर आंसर विद द करेक्ट वन। जितने हो सके उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करते रहिए। आरएएमसी के जब भी आप प्रोस्पेक्टस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते ही हैं, राइट। तो अराउंड आपको 10 साल के पेपर होंगे आपके, तो वो सारे पेपर ट्राई करो कि आप सॉल्व जरूर करो एटलीस्ट वंस। बिकॉज एक तो ये होता है कि आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपकी तैयारी कैसी है। प्लस ये होता है कि यू कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट द क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो बहुत चांसेस है कि इस टाइप के और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, राइट। सो ट्राई एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे एक बार आप जरूर आंसर करो उसको एंड देन मैच योर आंसर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर फॉर योर एनरोलमेंट। आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट इज आरएएमसी या फिर सैनिक स्कूल और एल्स आरएमएस, नहीं तो आपके जो एनडीए एग्जामिनेशन है, सीडीएस हो गया, फिर एफकैट हो गया, अगर इनमें से आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दून ऑफिसर्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो वी विल स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन नंबर 1 टुडे। ये आज के जो क्वेश्चन है वो प्रेपोजिशन पे बेस्ड है। अगेन आप जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर आपके इसके अलावा ग्रामर पोर्शन जो है वो सारे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दून ऑफिसर्स एकेडमी प्रीवियस वीडियोस। तो उसमें आपको पूरे इलेबोरेट वे में हर एक डिटेल्स जो है वो टॉपिक की कराई गई है। प्रेपोजिशन, आप कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, एवरीथिंग इज डेल्ट इन डिटेल्स। सो ऑलवेज रेफर्स टू द प्रीवियस वीडियो। एक बार आपने वो देख ली है, आपको एक आइडिया लग गया है कि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है फॉर द टॉपिक प्रेपोजिशन, देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो एक बार आप उसको पूरी तरीके से पढ़ लो, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए या क्या रूल पता होने चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये आपने जान लिया, उसके बाद क्वेश्चन करो, राइट। मोर ओवर द मेन जो आपका मोटिव है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो है कि आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, राइट। आपके अराउंड जून के आसपास आरएएमसी का पेपर होगा एंड देन आपका दूसरा होता है दिसंबर के आसपास, राइट। तो मेन मोटिव आपका ये है कि आपकी क्वेश्चन को लेके अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, रेदर देन अभी आपके जरूरी नहीं है कि आपके आंसर्स जो है वो सही हो, नहीं भी है देन ऑल्सो इट इज फाइन, यू कैन ऑलवेज वर्क अपॉन करेक्शन, ठीक है। आप हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो जब तक आपके पास, क्योंकि अभी टाइम है। जो भी क्वेश्चन कराएंगे एक बार आप ये देखो कि आप अपने शॉर्ट नोट्स उसमें बना के रखो, राइट। रिविजन के टाइम पे मार्क माय वर्ड्स, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। पॉज द वीडियो एंड देन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन। आप भले उसके बाद करेक्ट आंसर देखो, पर एक बार आपका क्या आंसर है वो आप कहीं पे नोट डाउन जरूर करके रखना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, नाउ अगेन ये आपके किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। एंड व्हाट आर प्रीपोजिशन? प्री का मतलब क्या है, पहले, राइट। तो ऐसे कोई भी आपके वर्ड्स जो है जो आप नाउन के या फिर आप किसी वर्ब के पहले लगाते हो, बेसिकली वो पोजिशनिंग बताते हो उसके, राइट। So the first question is Mount Abu. Where is Mount Abu? It is located in Rajasthan. ठीक है. Mount Abu is about 5,000 feet. Then there is a blank, the sea level. राइट। ऑप्शंस आपको क्या दे रखे? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अबव, देन द सेकेंड ऑप्शन इज अलोंग, थर्ड इज आफ्टर एंड द लास्ट इज बिहाइंड। मैं ये आई एम अज्यूमिंग कि आपने इसका एक आंसर जो है वो ऑलरेडी आपका कोई एक आंसर होगा, राइट। माउंट आबू इज अबाउट 5,000 फीट डैश द सी लेवल। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? माउंट आबू जो है वो सी लेवल के 5,000 फीट क्या है, ऊपर है
हिंदी में भी तो यही बोलते हो। जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो वो हमेशा सी लेवल से किया जाता है, मतलब समुद्र के उससे वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि समुद्र, राइट, जो आपका सी है उसके लेवल से जब नापा जाए तो उसके 5000 ऊपर माउंट आबू है, राइट। तो यहाँ पे क्या आपका करेक्ट प्रेपोजिशन होना चाहिए? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अबव एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अबव, भाई माउंट आबू जो है वो सी लेवल के ऊपर ही तो होगा, राइट। तो माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट अबव द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल के 5000 फीट ऊपर है माउंट आबू, राइट। अलोंग, अलोंग का क्या मतलब होता है? साथ में, है ना। अब देखो, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि भाई समुद्र और उसी के बिल्कुल साथ में आपके कोई आपकी हिल है या कोई माउंटेन रेंज है ना। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, है ना, उसके बाद। तो अगेन दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो किस रिगार्ड में आप यूज कर पाओ, मेजरमेंट के रिगार्ड में आप यूज कर पाओ। तो सो द करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज अबव। आफ्टर भी अगेन नहीं हो सकता। उसके बाद आपका है बिहाइंड, पीछे नहीं, राइट। अब सी लेवल आप देखोगे, सी लेवल की या तो आप डेप्थ के बारे में बात करोगे, है ना, समुद्र के या तो नीचे कितना गहराई में है या उसकी ऊंचाई में है, राइट। उसके आगे या पीछे का कोई रेफरेंस नहीं यूज किया जा सकता, राइट। माउंटेन जो है उसके आप आगे या पीछे बात कर सकते हो, बिल्कुल बात कर सकते हो, लेकिन सी लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कोई चीज कितने डेप्थ में है या कोई चीज उसके कितने ऊपर है, राइट। सो अगेन बिहाइंड भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज अबव, उसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन आंसर किया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द केस वाज पुट dash the judge and the judge decided it within an year. Options are, first is at, second is from, third is before, and the last one is of. ऑफ, ठीक है। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सो द व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? द केस वाज पुट डैश द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर। केस जो था वो जज के सामने रखा गया और एक साल के अंदर अंदर जज ने क्या दिया? अपना जजमेंट या डिसीजन दिया। यही आपका स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे, एट, फ्रॉम, बिफोर या ऑफ। अच्छा, एट का आप इस्तेमाल कहाँ पे करते हो, राइट? वेयर डू वी यूज एट? एट हम कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज लाइंग एट द कॉर्नर, है ना, तो इसका कि केस उनके सामने रखा गया है, इट हैज नो रिगार्ड, है ना, उसके रेफरेंस में कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है एट, रॉन्ग है। फ्रॉम, है ना, फ्रॉम आप किस रेफरेंस पे यूज करते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक, है ना। फ्रॉम और टू का जब हमने प्रेपोजिशन में यूसेज पढ़ा था, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी एक पॉइंट जहाँ से कोई चीज शुरू हो रही है, राइट। अगेन फ्रॉम नहीं हो सकता। Then the option is before, right? The case was put before the judge and the judge decided it within an year, right? सामने रखा गया है, ठीक है। या फिर जब भी अगर आपको कोई ऐसी चीजें बतानी है कि कोई चीज क्या है आपके सामने रखी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि वो जो केस था वो जज के सामने रखा गया, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या preposition यूज करेंगे? We will use the preposition before. So the correct option is before. Of, right? Of नहीं हो सकता. So our correct option is C part, which is what? Before. ठीक है? Next question पे आते हैं. So the next question is, we are offering solutions then there is a blank, a price almost
almost anyone can afford. Right? Now the options that are given to you is at, from, in, at, on, by. In, at, on, by. राइट? स्टेटमेंट पढ़ो एंड देन यू विल नो द आंसर. ठीक है, आप स्टेटमेंट अगर समझ जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट 50% काम हो जाता है. और अगर वोकैबुलरी में आप स्टेटमेंट समझ रहे हो और किस रेफरेंस में वो वर्ड यूज किया गया है तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 70-80% आपका काम हो चुका है ना. फिर ऑप्शन में आपको बस एलिमिनेट करना है. राइट? सो द क्वेश्चन हियर इज, we are offering solutions dash a price almost anyone can afford. हम उस प्राइस पे सोल्यूशन दे रहे हैं कि हर कोई इंसान जो है वो उसको क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए. राइट? सी कभी भी इफ यू विल एवर गो टू द मार्केट तो हमेशा आपकी जो प्राइस रखे जाते हैं वो इस टाइप पे रखे जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसको एक्वायर कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट कर सके. राइट? इफ़ यू विल गो टू द मार्केट, है ना, जो आपके कोई भी जगह का एक सेंट्रल मार्केट होता है. राइट? तो आपने वहाँ पे देखा होगा द मार्केट ऑफर्स या मार्केट फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन. राइट? कोई रिगार्डलेस आप किस स्ट्राटा को बिलोंग करते हैं. ठीक है, अगर आप ऐसे लोग हो हु कैन नॉट अफोर्ड मच या ऐसे हो जो बहुत में एक्सपेंसिव चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हो, तो मार्केट हर एक कस्टमर की नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है. इसीलिए देखोगे ये चीज़ बोली जाती है कि मार्केट जो है, अगर आपको किसी भी जगह के बारे में जानना है तो उसके मार्केट में जाओ, है ना, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के लोग आते हैं. राइट? तो मार्केट आपका इस तरीके से बनाया जाता है कि ताकि वो मैक्सिमम कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट कर सके. तो यहाँ पे भी यही बात बोली जा रही है कि हमने ऐसा सोल्यूशन बनाया है कि हर कोई जो है उसको अफोर्ड कर पाए. अब हर कोई में मतलब मैक्सिमम कस्टमर हम जो है वो मैक्सिमम कस्टमर ये सोल्यूशन को क्या करे, बाय करे या ये सोल्यूशन ले. राइट? So the first option is we are offering solutions in a price almost anyone can afford. In आप किस context में use करते हो, अंदर, है ना. So in नहीं होगा. ठीक है, at हो सकता है लेकिन on, right, on a price, है ना, ऊपर no. ठीक है, on का मतलब क्या है, किसी के ऊपर, है ना. राइट? तो buy a price नहीं. राइट? अगेन हमने बाय और विथ का इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी हमने किया है कि जब आप एजेंट के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हो तब आप विथ का इस्तेमाल करते हो, और एजेंट के उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम बाय का इस्तेमाल करते हैं. सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, एट अ प्राइस. राइट? वी आर ऑफरिंग सोल्यूशंस एट अ प्राइस, at a price almost anyone can afford. मतलब हम उस प्राइस पे सोल्यूशन दे रहे हैं कि हर कोई जो है या फिर लगभग काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उसको अफोर्ड कर पाए. राइट? सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द B1, इट शुड बी एट. राइट? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू लिव in a corrupt society, you cannot easily rise dash the prevailing corruption. So the first option is upon. Second is over. Third is above. Last is beyond. ठीक है,
Statement is, if you live in a corrupt society, you cannot easily rise dash the prevailing corruption. Right? अगर आप करप्ट सोसाइटी में रह रहे हो, राइट, ऐसी कोई भी सोसाइटी जहाँ पे इल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, तो यू कैन नॉट इजीली राइज डैश द प्रिवेलिंग करप्शन. तो जो प्रिवेल, व्हेन समथिंग प्रिवेल्स मतलब रिलेटिंग टू द करंट, है ना, हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं, तो आप उससे कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे. राइट? सो यू कैन नॉट राइज अबव द प्रिवेलिंग करप्शन, है ना. अगर आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे सोसाइटी क्या है, करप्ट है, इल प्रैक्टिस को फॉलो करती है, या फिर लो मॉरल या वैल्यूज रखती है, तो आप जो अभी करप्शन चल रहा है उसके ऊपर आप कभी उठ नहीं पाओगे. राइट ना. अगर आप एक वर्ड देखते हो यहाँ पे, राइज, है ना, राइज, तो राइज का मतलब क्या, उठना, है ना. तो अगर आप बस इस वर्ड का भी आप सेंस सेंस अगर आपको समझ आ रहा है, तब आप ऑप्शंस बहुत इजीली आप देखोगे, तो उसमें आप ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो. फर्स्ट इज अपॉन, नहीं, ओवर, ठीक है, अबव या बियॉन्ड. If you live in a corrupt society, you cannot easily rise over या rise above or rise beyond the prevailing corruption. Right? अब देखो, beyond का मतलब होता है पार, है ना, उसके पार. above का मतलब होता है उसके ऊपर. अब rise जो word है उसके साथ आपका करेक्ट preposition कौन सा लगाना चाहिए? It should be above rather than beyond. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है C1, दैट इज अबव, है ना. राइज का मतलब ये कोई चीज जो है वो क्या है, धीरे धीरे जब बढ़ रही है. राइट? जैसे सन राइजेस बोलते हैं आप, वो बात अलग है कि सन जो थी वो घूम रही है आपके, सॉरी, जो आपके अर्थ है वो घूम रही है सन के आसपास, लेकिन पर हम, क्योंकि हमें दिखने में इसी तरीके से वो देखा जाता है, तो इसीलिए हम सन राइजेस बोलते हैं. राइट? सो राइज के अकॉर्डिंग जो वर्ड है आपका राइज, उसके साथ जो सही प्रेपोजिशन जाएगा, दैट शुड बी अबव. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I am grateful dash my friend, my friends for their moral support, for their moral support. First option is for, second is to, of, then it is with. I am grateful dash my friend for their moral support. अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको फॉर दे रखा है ना, तो क्या आपको प्रेपोजिशन दो बार फॉर का इस्तेमाल होगा यहाँ पे? राइट? मतलब क्या बोला जा रहा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स फॉर देयर मॉरल सपोर्ट, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है प्रेपोजिशन, तो वो अगर आपको रूल भी नहीं पता है या यूसेज भी नहीं पता है, तो वो साउंड भी करेक्ट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे इतना तो पता चल गया, फॉर नहीं हो सकता. ठीक है, अब आ जाता है, आई एम ग्रेटफुल विद माई फ्रेंड्स फॉर देयर मॉरल सपोर्ट. भाई उनके साथ नहीं है आप ग्रेटफुल, लेकिन उनके लिए ग्रेटफुल है आप, है ना, कि भाई जो मॉरल सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो. सो आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स या ऑफ माई फ्रेंड, ऑफ नहीं हो सकता, इट शुड बी टू माई फ्रेंड्स. आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर मॉरल सपोर्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. We reached late at the cinema. Late at the cinema, so we had to sit dash the back now.
All right. First option is on, in, at, on, in, at, to. We reached late at the cinema, so we had to sit dash the back now. क्योंकि हम सिनेमा में लेट पहुंचे इसीलिए हमें क्या है, पीछे बैठना पड़ेगा, राइट. सो ऑन द बैक है ना, बैक पीछे बैठना में आप देखोगे किसी ऑन आप कब इस्तेमाल करते हो, किसी सरफेस के ऊपर है ना. अगर यहाँ पे होता ऑन द चेयर, आप ऑन द चेयर कर सकते थे, बट बैक में आप कभी ऑन नहीं इस्तेमाल करोगे. सो ऑन कैन नॉट बी द आंसर. इन द बैक या एट द बैक या टू द बैक, अगेन टू द बैक नहीं होगा, राइट. अब दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, इन द बैक या एट द बैक. जब भी हम किसी कॉर्नर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बोलूंगी मैं एट द कॉर्नर, है ना, तो कॉर्नर के रेफरेंस में मैं एट यूज करती, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, पीछे बैठना है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, इन द बैक, है ना, बैक में बैठना है आपको, राइट. क्योंकि आप लेट थे इसीलिए, सिनेमा में आप लेट थे इसीलिए आपको कहाँ पे, बैक में बैठना है, ठीक है. हिंदी में भी अगर आप बोले मैं बोल रहे हो आप, है ना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द B1, इट शुड बी इन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे, मेक श्योर दैट यू हैव आंसर्ड देम, और तब अपना आंसर जो है वो आप करेक्ट ऑप्शन से मैच करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज you will always be short of money if you live dash your means, dash your means, ठीक है. First option is to, of, on, then it is by, ठीक है. You will always be short of money if you live dash your means. ठीक है. क्या ऑप्शन आपको दे रखे, टू, ऑफ, ऑन या फिर बाय, राइट. आपके मीन्स का मतलब क्या है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो आपकी हाल फिलहाल में जो भी ज़रूरतें हैं, अगर आप उनके ऊपर डिपेंड करोगे. आप इन्हें एक ईडियम भी पढ़ा होगा, हैंड टू माउथ फीड, मतलब आपने जो भी चीज़ें कमाई है, ठीक है, वही चीज़ आपने यूज़ कर ली है, तो आपके पास सेविंग्स कुछ नहीं है, या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कहीं भी कोई चीज़ें नहीं है, राइट. तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि you will always be short of money if you live dash your means, ठीक है. अगर आप अपनी मीन्स पे, मतलब ज़रूरतों पे, जो आपकी हाल फिलहाल में ज़रूरत है, सिर्फ अगर आप उसी को पूरी करने में अगर अपनी ज़िंदगी बिताते हो, तो आपके पास हमेशा क्या, पैसे कम पड़ेंगे, है ना. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लिव टू योर मीन्स, नहीं. ऑफ योर मीन्स, अगेन नो. इफ यू लिव ऑन योर मीन्स या बाय योर मीन्स, क्या होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे क्या है, इज दैट अ एजेंट, नहीं ना. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन योर मीन्स, ठीक है. अगर जो भी आपकी ज़रूरतें हैं हाल फिलहाल में, अगर आप सिर्फ वही पूरी कर रहे हो और उस पर आप अगर हैंड टू माउथ फीड जो है, मतलब आपने जितना कमाया उतना आपकी ज़रूरतें पूरी करने पे लग गया, तो आपके पास फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बच रहा है, राइट. या फिर अगर मान लो कोई इमरजेंसी होती है, तब भी यू डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द C1.
तो आज हमने कुछ और क्वेश्चन किए, दीज वर रिलेटेड टू प्रेपोजिशन। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस सो दैट आपके प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि अभी टाइम है तो वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन सेशन एज वेल, राइट। तो आप प्रैक्टिस में जितने हो सके उतनी ज़्यादा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जितना हो सके उतना जो भी आपका टॉपिक है वो आप ब्रीफ में कवर, सॉरी, आप इलेबोरेट मैनर में कवर करें, तो सो दैट आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी। बट बिफोर लिविंग द सेशन, अगर आप दोनों ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।